Dear student, today lecture is about number 1 nested if and simple if statement and second option Swiss statement. Question है comparison nested if and if statement. If statement. The sequence of if statement is simple. उसके corresponding nested if statement है the sequence of nested if statement is difficult. नंबर 2 पे है प्रोग्रामर प्रेफर इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ में प्रोग्रामर नॉट प्रेफर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट में है इन इफ स्टेटमेंट ऑल कंडीशन आर टेस्टेड इन एनी केस. किसी एक सिंगल वन केस में कंडीशन टेस्ट होती है. और जबकि नेस्टेड इफ में इन नेस्टेड इफ द रिमेनिंग कंडीशन आर स्किप्ड व्हेन द कंट्रोल रीचिंग अ लॉजिकल डिसीजन. यानी नेस्टेड इफ में अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग केस को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी के तमाम केस जो हैं वो स्किप हो जाएंगे. Today's second topic is about switch statement. Question है what is the switch statement? Explain its working. The switch statement is an other conditional structure. It is a good alternative of nested if else if. Can be used easily when there are many choices available and only one should be executed. Nested if becomes very difficult in such situation. यानी अगर हमें नेस्टेड इफ एल्स इफ की ज़रूरत पड़े तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो स्विच स्टेटमेंट है. प्रोग्रामर जो है वो स्विच स्टेटमेंट को प्रेफर करेगा क्योंकि ये इसका केस बहुत इजी है. सिंटैक्स से देखते हैं. स्विच एक्सप्रेशन स्टार्टिंग की ब्रैकेट केस वैल्यू 1 फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा और अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा. स्टेटमेंट नंबर 1 ब्रेक. केस वैल्यू 2 अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड ब्लॉक को करेगा और इसी तरह सो ऑन. अगर वैल्यू n का केस ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर n को एग्जीक्यूट करेगा. और अगर इनमें से कोई भी ब्लॉक की कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो डिफॉल्ट केस को करेगा और उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. डायग्राम देखें. स्विच केस एक्सप्रेशन केस 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर केस 1 केस की कंडीशन ट्रू नहीं है तो नो की तरफ चला जाएगा और सेकंड कंडीशन को फॉलो करेगा. अगर केस 2 की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चला जाएगा, केस एन में चला जाएगा. और अगर केस एन की कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज कंट्रोल दोबारा अपने डिफॉल्ट केस की तरफ चला जाएगा और डिफॉल्ट केस के करस्पॉन्डिंग जो भी कंडीशन होगी उसको जो भी स्टेटमेंट्स होगी उसको फॉलो करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. प्रोग्राम 11.21 write a program that inputs a character from the user and checks whether it is a vowel or consonant. हेडर फाइल्स हैं. मेन बॉडी प्रोग्राम स्टार्टिंग की ब्रैकेट करैक्टर सी एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप है करैक्टर. प्रिंट एफ इंटर एनी करैक्टर. स्कैनफ परसेंटेज सी एंड सी. स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल की जा रही है और उसके लिए हम सी जो वेरिएबल है उसको स्विच करेंगे. स्टार्टिंग की ब्रैकेट केस स्मॉल ए और कैपिटल ए. प्रिंट एफ यू इंटर्ड वॉवल. ब्रेक इसलिए यूज की जा रही है कि अगर हम ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा, इसलिए अगर हम ब्रेक यूज करेंगे और ये केस ट्रू होगा तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाएगा बल्कि कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट से और कंट्रोल गेट CS स्टेटमेंट यानी एंड ऑफ द प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा. इन केस अगर केस ई प्रेस किया गया है यानी कीबोर्ड से ई करैक्टर को प्रेस किया गया है तो केस एग्जीक्यूट होगा कैपिटल ई या स्मॉल ई के करस्पॉन्डिंग यू इंटर्ड वॉवल. ब्रेक केस कैपिटल आई और स्मॉल आई के करस्पॉन्डिंग यू इंटर्ड वॉवल. ब्रेक केस कैपिटल ओ और स्मॉल ओ के करस्पॉन्डिंग यू इंटर्ड वॉवल. केस कैपिटल यू और स्मॉल यू के करस्पॉन्डिंग यू इंटर वॉवल. ब्रेक और डिफॉल्ट केस अगर इनमें से कोई भी करैक्टर A-E-I-O-U में से अगर कोई भी करैक्टर इनपुट नहीं किया गया तो फिर कोई दूसरा करैक्टर इनपुट किया गया है, इसका मतलब है डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा. प्रिंट एफ यू इंटर द कॉन्सोनेंट.
एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट गेट ch और प्रोग्राम का एंड। प्रोग्राम है 11.22 राइट अ प्रोग्राम that inputs two numbers and one arithmetic operator. It applies arithmetic operation on numbers on the basis of the operator by using switch statement. तो switch statement जो है ऑपरेटर्स पे अप्लाई होगी। हेडर फाइल्स हैं, मेन बॉडी प्रोग्राम, स्टार्टिंग की ब्रैकेट, ए बी सी दो वेरिएबल हैं जिनकी डाटा टाइप ए और बी की डाटा टाइप है इंटीजर। ओपी एक ऑपरेटर है जिसकी डाटा टाइप है CHAR। प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर। स्कैनफ स्टेटमेंट से डाटा रीड किया जाएगा। स्विच करेंगे ओपी को ऑपरेटर को क्योंकि हमने छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। स्टार्टिंग की ब्रैकेट केस प्लस, अगर प्लस का ऑपरेटर है तो प्रिंट एफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी कैलकुलेटेड होके डिस्प्ले होगा। ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगी। केस माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी कैलकुलेटेड हो जाएगा। ब्रेक केस अस्टेरिक का साइन अगर आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट में तो फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी कैलकुलेटेड फॉर्म में। ब्रेक केस डिवीजन के लिए है ए डिवाइडेड बाय यानी स्लैश बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ब्रेक स्टेटमेंट केस रिमाइंडर साइन ए रिमाइंडर बी इक्वल टू ए रिमाइंडर बी। और रिमाइंडर का साइन 2 टाइम इसलिए आया है, एक रिमाइंडर जो है हमें इसमें एज इट इज रखना है जैसे प्लस माइनस